हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कि भारत की जनगणना पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चन। तो वन लाइनर हमने देखे हैं जिसमें आपका एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हम आपको क्वेश्चन बनाकर भी दिखाएंगे और उसका आंसर भी समझाते चलेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। तो क्वेश्चन क्या होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। आगे है कि भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत की जनगणना है उसका विषय किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे है कि जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर की जो जनसंख्या का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी कहलाता है। इसी के साथ आगे है कि भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपना चाहिए। तो एक इससे आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा कि जो भारतीय संविधान की धारा 246 है इसके अंतर्गत जो जनगणना का कार्य है वो किसे सौंपा गया है? तो संघ सरकार को सौंपा गया है, ये हो गया। या फिर आपसे पूछ लेगा कि जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है, ये किस संविधान की धारा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 246। ठीक है, आगे है कि भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1972 में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए आपके। इसी के साथ है कि लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। तो आपसे ये तो हो गया काल में आंशिक रूप से जनगणना तकनीक स्टार्ट हुई थी पहली बार। फिर अगर पूछता है कि नियमित प्राधिकृत रूप से जो जनगणना है वो पहली बार किसने करवाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। और कब? तो 1881 में। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन है। कौन है? हेनरी प्लाउडेन है। फिर है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो जाति आधारित जो जनगणना है वो 1931 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ है कि भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होती है। तो जनगणना का जो कार्य है वो किसके अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है और ये जनगणना आयुक्त या फिर महापंजीयक के निर्देश के अनुसार ही जनगणना होती है। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि भारत में 1911 और 21 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसीलिए इसे महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 1911 और 1921 के दशक में। और क्यों? तो इसमें जो जन्म वृद्धि दर थी वो काफ़ी न्यूनतम रही थी, इसीलिए। ठीक है, आगे है कि 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसीलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो जो 1951 है इसमें क्या जो जनगणना हुई थी उसमें 1951 में क्या था कि जो जन्म वृद्धि दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए इसे लघु विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। क्वेश्चन आएगा कि जो पहली बार जनगणना कब हुई, यानी कि जो भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। ठीक है, और इसमें 14 विषय शामिल किए गए थे। फिर है कि भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब हुई थी? तो जो पूर्ण कंप्यूटरीकृत यानी कि कंप्यूटर के थ्रू ही पूरा जो कार्य था वो कब? तो 2001 में। ठीक, आगे है कि जो 2011 की जो जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। इसी के साथ है कि 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। कैसी थी? यानी कि वैसे अगर शुरुआत से अगर देखेंगे तो भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं तो आपकी 7वीं जनगणना थी। ठीक है, और जो आपकी जो 2011 की जो जनगणना थी इसमें कितने विषय थे? तो 29 विषय थे। ठीक है, आगे है कि सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके जो आयुक्त कौन थे? तो वो आपके सी चंद्रमौली थे। अब आता है कि भारत में विश्व की जो जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो विश्व की भारत है उसमें विश्व की 17.5% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। इसी के साथ है कि भारत विश्व के केरल भूभाग पर विस्तृत है, यानी कि जो भारत है वो विश्व के जो भूगोल के अगर देखा हम भूगोल के तौर पर देखें ज़मीन के तौर पर, तो जो हमारा भारत है वो विश्व के 2.4% भूभाग पर विस्तृत है।
आगे है कि नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या में कमी आई है। यानी कि जो हमारा जो नागालैंड है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या में कमी आई है, बाकी हर जगह जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब आगे है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो पूरा डाटा है वो दिया गया है। तो 2011 के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या है वो कितनी है, तो वो आपकी 121.5 करोड़ जनसंख्या है, जिसे 1.25 करोड़ भी बोल देते हैं। आगे है कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है, तो विश्व की कुल जनसंख्या में जो भारत का प्रतिशत है वो आपका 17.5% है। 10 की जन्म दर वृद्धि कितनी है, तो 10 की जन्म वृद्धि दर है वो आपकी 18.14 करोड़ है, यानी कि 17.7%। ठीक है। फिर आता है कि वार्षिक जन्म दर कितनी है, तो जो वार्षिक जन्म दर है वो आपकी 1.64% है। ठीक। आगे है कि भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो भारत में जो पुरुषों की जनसंख्या है वो आपकी 62.31 करोड़ है। इसी के साथ महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़ है। कितनी है, 58.47 करोड़ आपकी महिलाओं की जनसंख्या है। इसी के साथ है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो अब पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार आता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, तो ये आपकी 16.16% वृद्धि है। महाराष्ट्र में आपकी 9.42%, बिहार में 8.07% है। ठीक है। अब बात आती है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे कम आपकी सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। आगे है कि सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में पहले नंबर पर आपका केरल आता है, दूसरे नंबर पर मिजोरम और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा आता है। ठीक है। इसी के साथ है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। फिर है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो थाड़े महाराष्ट्र है। ठीक है। आगे है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका अरुणाचल प्रदेश में देवहांग घाटी है। और अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो अधिक जिलों वाला राज्य आपका यूपी है। ठीक है। और जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि यूपी में कितने जिले हैं। ठीक है। आगे है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की जो साक्षरता दर है वो आपकी 74.0% है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो भारत में पुरुष साक्षरता दर आपकी 82.14% है। और महिला साक्षरता दर तो वो आपकी 65.46% है। ठीक है। आगे है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, तो केरल और मिजोरम। केरल में आपका 93 और मिजोरम में 91 है। फिर आता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, तो वो भी आपका केरल है और मिजोरम है। ठीक है। उसके बाद महिला साक्षरता दर तो वो भी आपके केरल और मिजोरम में है। ठीक है। आगे आता है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो वो आपका बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है। ये कैसे हैं, तो ये आपके न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर तो वो भी आपके यही रहेंगे। ठीक है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, तो बिहार है पहले नंबर पर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक है। इसी के साथ है कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, तो राजस्थान, बिहार और झारखंड। ठीक है। इसी के साथ आगे है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका मिजोरम का सरचिप है। कौन सा है, मिजोरम का सरचिप है, जो कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। कौन सा है, अलीराजपुर है। ठीक है। इसी के साथ है कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत की जनसंख्या घनत्व आपका 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। आगे है कि सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका बिहार और पश्चिम बंगाल है। बिहार में कितना, तो 1106 वर्ग किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल आपका ये आपका 1028 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ है कि न्यूनतम घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अनुसार आता है। वहीं आपका कि सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर पूर्व दिल्ली है, जो कि सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो आपकी दिबांग घाटी है और अरुणाचल प्रदेश। ठीक। आगे रहेगा कि भारत में लिंग अनुपात कितना है, तो आपका 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है। शिशु लिंगानुपात तो 919 ये आपका शिशु लिंगानुपात है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं,
तो वो आपका केरल आता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। ठीक, इसके बाद है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका हरियाणा है और संख्या है आपकी 889। ठीक, आगे है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो माहे पुदुचेरी है 1176। इसके बाद है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य दमन है। ठीक, और 533 से इसकी न्यूनतम अनुपात है। फिर आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका पुदुचेरी है। ठीक, आगे है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका दिल्ली है। इसी के साथ न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका लक्षद्वीप है। ठीक, आगे है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका अंडमान है। ठीक है, आगे रहेगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो दादर एवं नागर हवेली है। तो इसी के साथ हमारा ये आपका जनसंख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।